जब अंबिका वहां पहुंची तो उसने देखा कि राक्षसों का झुंड एक बूढ़ी औरत को घेरे हुए है। बूढ़ी औरत ने दिया का मुंह कसकर बंद कर रखा था और उसे अपने सामने छिपा रखा था। अंबिका को आते देख बूढ़ी औरत ने आराम से दिया को उसे दे दिया। जाने से पहले बूढ़ी औरत ने अंबिका से कहा कि अगली बार उसकी बेटी का खून बहेगा, जिसका मतलब था कि दिया उन राक्षसों के निशाने पर थी जो उसका बच्चा चाहते थे। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए अंबिका उसी रात अपनी बेटी के साथ गाड़ी चलाकर चली गई। हालांकि राक्षसों ने पहले ही उन पर नजर रख ली थी। वे उन्हें इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकते थे। जैसे ही अंबिका जंगल से गुजरी, एक बड़ी परछाई उसके पीछे आ गई। इस बीच जंगल में दूसरे छोटे राक्षस पहले से ही हमला करने के लिए तैयार थे। अंबिका का ध्यान सिर्फ गाड़ी चलाने पर था, उसने अपने आसपास का ध्यान नहीं रखा। अचानक एक राक्षस उनकी कार पर कूद पड़ा, जिसके बाद उसने कई हमले किए। लगातार हमले में कार का शीशा तेजी से टूट गया। उन पर चारों तरफ से हमला हुआ। फेंग ने हमला किया, जिसका मकसद दिया को कार से बाहर निकालना था। जैसे ही दिया को बाहर घसीटा जाने वाला था, अंबिका ने एक जोरदार वार किया, जिससे राक्षस उड़ गए। लेकिन पलक झपकते ही उन्होंने फिर से कार को घेर लिया। अंबिका ने बाहर भागने के इरादे से गैस दबाई, लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर थे और उन्होंने कार को उठा लिया। डरकर दोनों अंदर दुबक गए। राक्षसों में से एक ने जबरदस्ती कार का दरवाजा खोला और अंबिका के हाथों से दिया को छीन लिया। बेहोश होने से पहले अंबिका ने राक्षस का असली रूप देखा। वह उनके कबीले की, गांव की मुखिया और खुद राक्षसी थी। इतने सालों से वह राक्षस का रूप धारण करके अंबिका की अपनी बेटी के साथ लौटने का इंतजार कर रही थी। अंबिका के पिता और पति की मौत पूरी तरह से उसी का किया धरा था। जब अंबिका फिर से जागी तो वह एक टूटे फूटे कमरे में लेटी हुई थी और उसके पास वह बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसे उसने पहले देखा था। बूढ़ी औरत ने उत्साहित अंबिका से कहा कि वह उसकी दुश्मन नहीं है। पता चला कि वह बूढ़ी औरत 40 साल से भी पहले की पुजारिन थी। जैसे ही वह बच्ची की बलि देने वाली थी, उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बलि देना बंद कर दिया। उसे लगा कि सबने देवी को गलत समझा है। एक माँ कैसे उम्मीद कर सकती है कि उसकी बेटी सच को जान जाएगी, इसलिए उसने बलि रोक दी। हालांकि गांव का युवा मुखिया जिद्दी था और आखिरकार उसने बच्ची पर चाकू उठा लिया। पुजारिन को कबीले से निकाल दिया गया। उसी रात गांव के मुखिया पर एक राक्षस ने हमला कर दिया। पता चला कि जिस बच्ची की उसने बलि दी थी, वह पहले ही राक्षस के निशाने पर थी। अपनी जान बचाने के लिए गांव के मुखिया के पास कोई चारा नहीं था। राक्षस का सेवक बनने और उसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक सही लड़की ढूंढने में उसकी मदद करने को तैयार पुजारी के आने से यह साबित हो गया कि बलि राक्षस को सच में खत्म करने के लिए काफी नहीं थी। पुजारी ने अंदाजा लगाया कि राक्षस आज रात दीप को जरूर प्रेग्नेंट कर देगा। दीप को बचाने के लिए उसे देवी काली की जरूरत थी, क्योंकि अंबिका उस मानने वाले की वंशज थी। पुजारी ने अंबिका के लिए एक रस्म की ताकि उसे और ज्यादा ताकत मिल सके। बहुत ज्यादा ताकत मिलने के बाद अंबिका अकेले ही दानवों के जंगल में चली गई। एक पुराने पेड़ पर उसने दीपू को लटका हुआ देखा, जबकि गांव का मुखिया, जो अब एक राक्षस का नौकर था, पहरा दे रहा था। घमंडी मुखिया ने अंबिका को एक कमजोर लड़की समझा और दखल देने से मना कर दिया। जल्द ही राक्षसों के कंट्रोल में लड़कियों के एक ग्रुप ने अंबिका को घेर लिया। हालांकि अंबिका के पास बहुत ताकत थी, लेकिन वह उन्हें कम समय में काबू नहीं कर पाई। राक्षसों के हमलों को कंट्रोल करने में माहिर अंबिका ने जल्द ही खुद को मुश्किल में पाया। हालांकि उसे पता चला कि उसके पास राक्षसों को शुद्ध करने की ताकत है। हालांकि वह उन्हें फिजिकली हरा नहीं सकती थी, लेकिन अंबिका ने अपनी विल पावर से सभी कंट्रोल में लड़कियों को शुद्ध कर दिया। हालांकि वह कंट्रोल में लड़कियों को संभाल सकती थी, लेकिन गांव के मुखिया के सामने उसकी कोई बराबरी नहीं थी, जो पहले ही गिर चुका था और राक्षस बन चुका था। अपनी बेटी को बचाने के लिए अंबिका गिर पड़ी। वह फिर से उठी, लेकिन ताकत में फर्क का मतलब था कि अंबिका को सिर्फ हराया जा सकता था। राक्षस ने पेड़ की डालियों को लचीली बाहों की तरह कंट्रोल किया और जल्दी से उसे उलझा लिया। अंबिका के गिरने के बाद राक्षस ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने अंबिका के खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरते हुए नहीं देखी। खून की वह बूंद तेजी से धरती में मिल गई। उसके एक चमत्कार हुआ। मरी हुई अंबिका फिर से जिंदा हो गई। इस बार अंबिका को और भी ज्यादा ताकत मिली। वह हवा में तैर रही थी, जैसे कोई सच्ची देवी नीचे उतर रही हो। दोनों ने तेजी से अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर दी। लेकिन इस समय अंबिका के सामने राक्षस बिल्कुल बेबस था।